कभी भी आसानी से सनी चले इस मुकाबले की पहली गेंद को लेकर फुल लेग की गेंद पूरा दलान जाकर मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, चूंकि बगैर किसी रन की पहली डॉट बॉल मोहम्मदपुर टीम के लिए। एक दफा फिर से सनी रणबीर को गेंदबाजी करेंगे, फिर से डॉट कराते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हैं सनी, अच्छे टप्पे पर गेंद को डालते हैं। क्या आज अपनी टीम के लिए एक सफल गेंदबाज बनकर उभरते हैं? क्या शंकर चौक टीम को हरा पाते हैं? आने वाले वक्त बताएंगे। सनी तीसरी दफा अपने स्पेल में, इस बार लेग स्टंप के बाहर अपने लाइन और लेंथ को चूकते हुए, और ये अतिरिक्त रन से शंकर चौक टीम का खाता खुलता हुआ और स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाज सनी एक दफा फिर अपने स्पेल में, और ये खराब विकेट कीपिंग है, ये रन आपको रोकने होंगे। इस तरह से आप रन को लुटा नहीं सकते हैं। वाइड का इशारा आता हुआ और 4 बाई के रूप में ये रन आपको काफी खलेंगे। आप को जो स्टार्ट के ओवर में है वो एक अच्छी क्षेत्र रक्षण कर, आपकी टीम ने क्षेत्र रक्षण चुनी है, बहुत जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, और गेंदबाजों को अगर इस तरह से नाराज करेंगे तो फिर गेंदबाज निश्चित रूप से रन लुटाते दिखेंगे। सपोर्ट करने होंगे 11 खिलाड़ियों को। यहाँ अच्छी गेंद को लेग पर टप्पा खाकर सीधी रहती हुई बल्लेबाज चम्मच सा लाना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों में। अतिरिक्त रन को छोड़ दी जाए तो अभी तक बल्ले से कोई रन आया नहीं शंकर चौक की टीम की तरफ से। इस बार फिर बल्ले का सिरा लिया था, पूरा प्रयास विकेट कीपर के द्वारा उनके पहुंच से कहीं दूर गेंद को स्वीप की दिशा में फील्ड की गई बगैर किसी रन के। गेंदबाजी अभी तक अच्छी खासी चली है। 2 वाइड को छोड़ दी जाए, 1 बाई 4, 6 रन आ चुके हैं अतिरिक्त के रूप में इस मुकाबले में अभी तक शंकर चौक टीम के लिए। ये बुलेट की गेंद सीधे बल्ले से खेला है, नीचे बादल मौजूद और सफाईपुर का कैच को लपकेंगे। यहाँ बगैर खाता खोले पवेलियन जाना होगा रणबीर को, टीम के कप्तान है, और 0 के स्कोर पर आउट होकर के पवेलियन जाना होगा। शंकर चौक टीम को लगने वाला पहला झटका 6 रन के स्कोर पे 150 के स्कोर को पार कर पाते हैं। कम से कम 130 के ऊपर का स्कोर बनाना होगा अगर उनके पास अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है। 130 तो कम से कम बनाने होंगे। अगर आपके पास गेंदबाजी लाइनअप भी है, फिर भी आपको अजीत आए बल्लेबाजी के लिए। अजीत अब स्ट्राइक पे होंगे, गेंदबाजी तो सनी क्षेत्र रक्षण में थोड़ी तब्दीली करते हुए एक और ऑफ स्टंप के बाहर एक और क्षेत्र रक्षण को लगाते हुए किसी भी संभावित कैच या रन को रोकने के लिए जानते हैं सनी अच्छे लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। और यहाँ पैरों पे गेंद सीधे बल्ले से डिफेंड करने का प्रयास, गेंद बल्ले के बजाय शरीर से टकराई बगैर किसी रन के। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन, 1 विकेट के नुकसान से पिछले साल की विजेता टीम शंकर चौक। बहुत बढ़िया इस दफा फुल लेग की गेंद और सही नसीहत देते हुए जॉनसन और स्टंप के बाहर फुल लेग की गेंद थी, कवर की दिशा में गेंद को उड़ाया पूरे 6 रनों के लिए। तो इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। पहला बाउंड्री आता हुआ उनकी टीम के लिए, इस छक्के की वजह से स्कोर 12 रन। एक दफा फिर फुल थ्रू में गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, एक चांस बन सकता था अगर फील्ड कर पाते, लेकिन बैक टू बैक बाउंड्री आता हुआ छक्के के बाद चौका।
इस चौके की मदद से स्कोर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे बाबुल एक दफा फिर गेंदबाजी करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अपनी गेंदबाजी को ऑफ स्टंप के बाहर ही रखा है अभी तक। कब तक कहां तक सही साबित हो पाते हैं अपने इस स्पेल में, देखना शेष। गेंदबाज बाबुल इस बार सिरा लिया, चांस बन सकता है, क्षेत्र रक्षक मौजूद है, हम लपकेंगे जाना होगा वापस जॉनसन को। एक बड़ा विकेट अपने नाम करते हैं मोहम्मदपुर की टीम इस मुकाबले में। अच्छे बल्लेबाज को आउट करते हुए और नॉर्दर्न खिलाड़ी अच्छे बल्लेबाज है, बल्लेबाज जॉनसन अपना विकेट गंवाते हुए। इस तरह से जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, 16 ओवर की बल्लेबाजी करनी है। क्षेत्र रक्षक का नाम अंकित करा देंगे। बाजी करते हुए 2 युवा गेंदबाज 2 अच्छे विकेट गिराते हुए अपनी टीम के लिए। एक दफा फिर चले बाबुल, इस बार गेंद को सीधे बल्ले से दिलीप डिफेंस करते हुए पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड की गई बगैर किसी रन के। मैं सभी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सभी टीमों को इस चीज को बता रहे हैं कि आपके जो सेमीफाइनल मुकाबले होंगे वो 28 और 29 तारीख को होंगे। अगर उस डेट को आप चेंज करते हैं तो फिर उसके लिए कमेटी जिम्मेदार नहीं होंगे। जो भी खिलाड़ी आपके पास होंगे उस खिलाड़ियों से आपको अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलना होगा। 28 और 29 तारीख को आपके सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। वो से पूरे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले समाप्त होने के बाद कमेटी तय करेंगे कि कौन सी टीम 28 को आमने सामने नजर आएगी और कौन सी टीम 29 को नजर आएगी। ये आपको कल आपको ये पति और हार की कगार में होंगे, तब ये निर्णय आपको मिलेंगे। गेंदबाज सनी चले, इस बार गेंद को फैलने की दिशा में चलाया है। अजीत पीछे क्षेत्र रक्षक दौड़ कर गया, गेंद को फील्ड किया, तब तक दोनों बल्लेबाज सिंगल के सहारे एक रनर पूरा करते हुए। इस सिंगल की वजह से स्कोर 18 रन है, 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी साझेदारी करने की जरूरत है, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है टीम शंकर चौक को। क्या एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाती है शंकर चौक की टीम या मोहम्मदपुर की टीम ने तो अपना कार्य किया है। जिस तरह से टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया, शुरुआती 2 विकेट निकालने में कामयाब हुए हैं। आने वाले ओवरों में किस तरह से दबाव में रख पाते हैं शंकर चौक की टीम के बल्लेबाजों को, वो तो इनकी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण तय करेंगे। अभी तक इस मुकाबले में मोहम्मदपुर की टीम अपनी पकड़ बनाते दिखे हैं, वही इस मुकाबले में अगर आगे आना है तो फिर एक अच्छी साझेदारी करना होगा शंकर चौक के इन 2 बल्लेबाजों को। एक दफा फिर गेंदबाजी पे सनी अपने स्पेल के दूसरी ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार स्लिप के अंदाज में मारने का प्रयास किया था दिलीप, चुके एक दफा फिर गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी अभी तक करते दिखे ऐसा नहीं, अच्छी लाइन और लेग पर गेंदबाजी करते हैं रेडी ऑफ जैसा गेंदबाज। दिलीप को एक दफा फिर एयर क्लाइन की गेंद सीधे बल्ले से गेंद को डिफेंस पर किया बगैर किसी रन के। लगातार डॉट गेंद दिलीप अपने इनिंग में खेलते हुए अभी भी इनका खाता खुलना से 6 गेंदों का सामना कर चुके हैं। सनी चले एक दफा फिर दिलीप को, इस बार ऑफ स्टंप के बाद टप्पा खाकर और इसी चीज की जरूरत है क्योंकि उनकी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय चुना है। इस बार ऑफ स्टंप के बाद सीधी रखी हुई गेंद अपने स्टंप को कवर किया और जाने दिया गेंद विकेट कीपर के हाथों में। 2 अच्छे बल्लेबाज पिच पे, इनको चाहिए कि संभल कर खेलने की जरूरत है, एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, अच्छे गेंदों को सम्मान देना होगा, खराब गेंदों पे
और बेहतरीन शॉट, ओवर की दिशा में पूरे 6 रन मिल जाएंगे। ऑफिसर के बाहर अच्छी खासी रूम मिला था और सही नसीहत देते हुए काफी बाहर थी गेंद, बल्ला चलाने का पूरा मौका था और वही कार्य को करते हुए जीत। इस छक्के की मदद से स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान थे। तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले का यह चौथा ओवर खेलता हुआ टॉस जीतकर मोहम्मदपुर की टीम ने क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया इस मुकाबले में। इस बार लॉन्ग की दिशा में इस सर्कल में ही गेंद को फील्ड कर ली जाएगी बगैर किसी रन के। पावर प्ले का यह ओवर चलता हुआ, इसके बाद भी एक ओवर पावर प्ले के शेष रह जाएंगे। गेंदबाज बादल एक दफा फिर चले, राइट आर्म ओवर का विकेट, फुल लेंथ की गेंद, खराब गेंद। इस तरह से आप गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह से लूज गेंद आप करेंगे तो इसी तरह की नसीहतें देते दिखेंगे। जिस तरह से गेंदबाजी ये थी, कहीं भी शॉट खेल सकते थे, कवर की साइड को चुना और सीधे बल्ले से एक और छक्का जड़ते हुए 2 बाउंड्री आ चुके इस ओवर में। बाहुल एक दफा फिर लीजिए, तीसरी दफा सीधे बल्ले से उसी दिशा में। ये 3 लगातार छक्के जो लगे हैं वो कवर की दिशा में ही लगे हैं। सीधे बल्ले से बेहतरीन बल्ले के फेस को खोलकर लगातार छक्के लगाते दिखे अजीत। 3 ओवर की समाप्ति का स्कोर था 18 और आने वाले चौथे ओवर में ही 18 बन गए तो स्कोर 36 रन। जो 3 ओवर में स्कोर बना वो 1 ओवर में आ चुके हैं, अभी भी 1 गेंद आने शेष है। तो ये क्रिकेट है, क्रिकेट की जो है वो इस बार फुल लेंथ की गेंद पैरों पे फ्लिक पर किया मिड विकेट की दिशा में, सिंगल पूरा करेंगे। इस सिंगल की मदद से स्कोर 37 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे। टीम शंकर चौक पिछले साल के विजेता टीम आज एशिया प्लस लीग सीजन 10 में अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलते हुए बाज नामांकित करा दे। विकेश आया गेंदबाजी थे, अच्छी गेंदबाजी किए थे लीग मुकाबले में। यहां शॉर्ट ऑफ प्लान की गेंद और सीधे बल्ले से एक और बेहतरीन छक्का। जिस अंदाज से खेले हैं अजीत, इनको आप ज्यादा रूम नहीं दे सकते। चलो लड़के, चल अपने लाइन से आएगा। चल शाबाश। एक दफा फिर बेहतरीन छक्का। कमेटी के जो सदस्य खड़े वो गेंद पे निगरानी देंगे। 50 से 1 रन दूर। अब छक्के में बात कर रहे हैं जीत, खुलकर खेलते दिखे हैं पिछली ओवर के लिए। एक दफा फिर इस बार गेंद अपने स्टंप के बाहर कवर की दिशा में एक दफा फिर मारने का प्रयास किया था। गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर पहले टप्पे के साथ बहुत बढ़िया। आएगा चल शाबाश। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। एक दफा फिर चले अजीत के लिए। इस बार गेंद को फाइनल की दिशा में निकाला है नीचे क्षेत्र रक्षक मौजूद। एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इस सिंगल की वजह से शंकर चौक टीम का 50 पूरा हुआ। पिछले साल की विजेता टीम का 50 पूरा होता हुआ इस सिंगल की मदद से 5वें ओवर की प्रगति पे 3 ओवर तो महज 18 रन स्कोर था। ये लीड के बल्ले से एक और शानदार छक्का, फुल लेंथ की गेंद और सीधे बल्ले से गेंद को पूरे 6 रन के लिए निकालते हुए
अच्छी खासी धुलाई करते हुए इस ओवर में 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 56 रन 2 विकेट के नुकसान पे। शंकर चक की टीम 3 ओवर में महज 18 रन था स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। और आने वाले पिछले 2 ओवर में अड़तीस रन, आने वाले पिछले 2 ओवर में 38 रन खर्च किए हैं मोहम्मदीपुर के गेंदबाज। ठीक है ना, बोलो। अब गेंदबाजी में तब्दीली करते हुए नए गेंदबाज आदित्य बेहतरीन गेंदबाजी किया था अपने लीग मुकाबले में। मेडन ओवर निकाले थे, एक हारती हुई बाजी को जीत में तब्दील कराया था। अच्छी गेंदबाजी करते हैं युवा गेंदबाज आदित्य। काफी कुछ निर्भर करेगा एक ही गेंदबाजी पे, किस तरह की गेंदबाजी करता है। पाते हैं आज के मुकाबले में जिस तरह से साझेदारी पनप रही है, विकेट तलाशने होंगे इनकी टीम को। अजीत जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर आने वाले कुछ ओवरों तक अगर ये बल्लेबाजी कर पाते हैं तो फिर आसान नहीं होगा शंकर चक टीम के बल्लेबाजों को रोक पाना। अपने स्पेल की पहली गेंद को लेकर आदित्य फुल लेंथ की गेंद कवर की दिशा में गेंद को धकेला, 1 रन दौड़कर पूरा करते हैं दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल की मदद से स्कोर 57, 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा शाबाश लड़के, बहुत बढ़िया बढ़िया बॉलिंग 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 लड़के, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया लड़के, शाबाश शाबाश। गेंदबाज आदित्य एक दफा फिर चले, इस बार फुल लेंथ की अच्छी गेंद, उसी वाले से गेंद को मिड विकेट की दिशा में धकेला, एक और सिंगल। गेंदबाज आदित्य, इनको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह से पिछले 2 ओवर में काफी रन खर्च किए हैं मोहम्मदीपुर के गेंदबाज से, उसको विकट करना होगा, वापसी करनी होगी। ये शॉट ऑफ लेंथ की गेंद फाड़ने के खिलाड़ी सर्कल में और उसके ऊपर से गेंद को निकालते हुए पूरे 4 रनों के लिए अच्छी बल्लेबाजी खुलकर खेलते दिखे अभी तक अजीत। और चाहिए भी जानते उनकी टीम कि टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अच्छा टारगेट सेट करना होगा, 150 के ऊपर का टारगेट सेट करना होगा इस मुकाबले में, क्योंकि रन आसानी से आते हैं इस पिच पे। यहाँ गेंद को मिड विकेट की दिशा में धकेला, एक और सिंगल के सारे रन आता हुआ, इस सिंगल की वजह से स्कोर 63 रन 60 ओवर की प्रगति पे। कल अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, चैंपियंस लीग सीजन 10 का अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि वैशाली 11 और चतरा टीम के बीच कल अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अच्छी गेंद अच्छी गति के साथ इसी चीज को बता रहे थे कि अच्छे गेंदबाज है, अगर एक बार अपनी लाइन और लेंथ को पकड़ ले तो फिर बल्लेबाजों को कहीं आसान नहीं होगा इनकी गेंदों पे शॉट लगाना। बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाद बुलेट का टप्पा खाकर सीधी रहती है अच्छी उछाल के साथ, दिलीप गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल फिर अजीत के लिए शॉट ऑफ लेंथ की गेंद और फिर से उसी तरह की नसीहत।
शाबाश 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 गेंदबाज दिगेश एक दफा फिर 19 रन खर्च किए थे अपने स्पेल की पिछली ओवर, अपने स्पेल के पिछली ओवर को जब लेकर के आए थे 19 रन खर्च किए थे। और यहाँ पहली गेंद पर 6 रनों के लिए इस बार कोर्नेट पर टप्पा खाकर सीधी रहती हुई गेंद शाबाश 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 मिड विकेट की दिशा में उड़ाना चाहते थे, बहुत बढ़िया गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। 50 से महज 5 रन दूर है अजीत इसे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। 69 रन टीम का स्कोर है। यहाँ लोग अपनी दिशा में गेंद को खेला है, वन बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। इस चौथे की वजह से स्कोर 73 रन, 2 विकेट के नुकसान थे। 50 से महज 1 रन दूर अजीत एक अपनी बड़ी पारी की ओर अग्रसर। अगर इस तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो काफी एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है शंकर चौक की टीम। अजीत का विकेट काफी कुछ निर्भर करेगा दोनों टीम के लिए। इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में टकराया, बेहतरीन सिंगल निकालकर अपना 50 पूरा करते हुए। क्या बेहतरीन पारी खेला है इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए। 50 पूरा हुआ। अजीत का 20 गेंदों का सामना किए और बेहतरीन 50 रन अपनी टीम के लिए बनाते हुए। टीम का स्कोर 74 रन 7वें ओवर की प्रगति पे। चल चल कोई बात नहीं शाबाश 2 जल्द विकेट गिरने के बाद इसी तरह की पारी का इंतजार कर रहे थे शंकर चौक की टीम और वो अजीत अपने बल्ले से निकालते हुए। 57 रनों की पार्टनरशिप है ये दो बल्लेबाजों के बीच। दिलीप एक शांत बल्लेबाज है, साझेदारी करने के लिए माहिर माने जाते हैं। अगर एक बल्लेबाज अच्छे स्टार्ट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं तो फिर दिलीप अच्छे अनुभवी बल्लेबाज है, अच्छा साथ निभाते हैं। एक दफा फिर चले, इस बार स्वीप के अंदाज में गेंद को निकाला मिड विकेट की दिशा में। सिंगल पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल की वजह से स्कोर 75 रन, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 75 रन, 2 विकेट के नुकसान थे। सभी गेंदबाजों के लिए सही नहीं होता। आज किस तरह से गेंदबाजी कर पाते हैं। इस बार गेंद को स्वीप किया मिड विकेट की दिशा में, गेंद को फील्ड की गई। तब तक दोनों बल्लेबाज एक और सिंगल के सारे रन पूरा करते हुए और स्कोर 76 रन, 2 विकेट के नुकसान थे। शंकर चौक की टीम पीछे पीछे ठीक है गेंदबाज आदित्य चाहेंगे कि अजीत का विकेट निकाला जाए। जिस तरह से खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर आने वाले 4-5 ओवर तक और बल्लेबाजी कर गए तो फिर अच्छी गेंद घूमकर मारने का प्रयास किया था मिड विकेट की दिशा में, लेकिन उतने चतुर गेंदबाज आदित्य एक युवा गेंदबाज अपनी पूरी योग्यता दिखाते हुए अच्छे गेंदबाज के रूप में पिछला मुकाबला जो लीग मुकाबला भी जीता था मोहम्मदपुर की टीम ने, उसमें क्या अहम मिडल ओवर एक अच्छे स्थिति में डालकर निकाला था। अच्छे गेंदबाज है, अच्छी गति इनके पास। एक दफा फिर गेंद को मिड विकेट की दिशा में निकाला 4 रनों के लिए। अजीत के बल्ले से एक और बाउंड्री आता हुआ इस चौके की वजह से स्कोर 80 रन, 8वें ओवर की प्रगति थी। आदित्य जिनको अभी तक विकेट हाथ लगा नहीं है, उसी की तलाश में मोहम्मदपुर के टीम। इस बार गेंद को फिर से मिड विकेट की दिशा में टहलाकर एक और सिंगल पूरा करते हुए अच्छे दिखे अभी तक ये दोनों बल्लेबाज। किसी भी तरह का कोई मौका मोहम्मदपुर की टीम के लिए दिया नहीं है विकेट लेने का। तो अच्छी साझेदारी कही जाएगी शंकर चौक टीम की तरफ से ये दोनों बल्लेबाजों के बीच। आदित्य चले दिलीप को गेंदबाजी करेंगे। यहां आगे आकर मारने का प्रयास किया था
गेंद और बल्ले में कहीं सा फर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए 17 गेंदों का अभी तक सामना कर चुके हैं दिलीप, मात्र 9 रनों का योगदान दे पाए हैं। काफी डॉट गेंद अपनी इनिंग में खेल चुके हैं, जबकि एक छक्का अपनी इनिंग में लगाए हैं, उसके बाद भी 9 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार काफी शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ और पहले बाउंस का भी हल्का कब्बा को झटका दिया और क्या बेहतरीन छाल पाया। कोई ज्यादा इस छाल अपनी गेंदबाजी में पाए, लेकिन इस युवा खिलाड़ी के लिए सराहना की बात है, एक अच्छे गेंदबाज अपनी कला को दिखाते हुए। और ये फुलनेट की गेंद, चांस बना है स्वीप के खिलाड़ी कैच को ड्रॉप करते हुए। जी हाँ, सीधे कलाई पे गेंद हाथों पे गेंद लगी, हैंडल के आसपास गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में मारने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले के बजाय उंगली से टकराई थी। तो पूरे 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 82 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज बम चले, अच्छी स्लोअर गेंद टप्पा खाकर हल्की बाहर निकलते हुए लप करने का प्रयास किया था बल्लेबाज अजीत चुके। अच्छी स्लोअर गेंद, फुल की गेंद, एक दफा फिर चले गेंदबाज बम, ये एक दफा फिर स्लोअर गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइट का इशारा आता हुआ अपने स्पेल में, अपने स्पेल के पहले ओवर की गेंदबाजी को लेकर के आए। वाइट के सारे स्कोर 83 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार फुल की गेंद और क्या बेहतरीन शॉट खेलते हुए बल्लेबाज अजीत, बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से। अगर इस तरह की गेंदबाजी आप अजीत को करते रहेंगे तो लगातार इसी तरह के शॉट आपको खेलते नजर आएंगे। खराब गेंद बिल्कुल भी इनके सामने आप कर नहीं सकते, जिस तरह से जम चुके हैं पिच पे। और एक दफा फिर लेग स्टंप के बाहर, वाइट का इशारा आता हुआ अपने स्टंप को कवर किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। इससे अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर 90 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 9वें ओवर की प्रगति पे शंकर चक टीम का स्कोर। इस बार गेंद बल्ले के बजाय शरीर से टकराई। अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों अच्छी करते हुए इस मुकाबले में 130 के स्कोर तक, अगर 35 के स्कोर तक रोक पाते हैं तो निश्चित 140 तक भी रोक पाते हैं तो मोहम्मदपुर की टीम काफी संतुष्ट रहेंगे। यहाँ सीधे बल्ले से स्टेट ड्राइव करते हुए कुछ ज्यादा ही आगे चले गए गेंद को पकड़ने के लिए और खामियाजा भुगतना पड़ा। जहां 1 रन होने चाहिए थे वहां 3 और एक्स्ट्रा रन खर्च करते हुए पूरे 4 रन मिल जाएंगे। इसे 42 गेंदों में 77 रन के पार्टनरशिप। ये शॉट देखिए, स्लोअर में फंसाना चाहते थे बल्लेबाज को, लेकिन चाहते हैं कि बल्लेबाज किस तरह से डट कर खेल रहे हैं, तो इसको पूरी तरह से भाग चुके हैं और बेहतरीन शॉट लगाते हुए लॉफ्ट किया गेंद को, शॉर्ट लेग की गेंद और बेहतरीन लॉफ्ट किया मिड विकेट के ऊपर से। इस छक्के की मदद से शंकर चक टीम का शतक पूरा हुआ 9वें ओवर की प्रगति पे। पूरे 100 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन साझेदारी इन दो बल्लेबाजों के बीच, खासकर अजीत जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ गेंद खड़ी है, क्षेत्र रक्षक नीचे मौजूद है, लपके में कैच, जाना होगा पवेलियन। फंसाया है अजीत को दमदम ने अपने इस ओवर में और आउट होकर के पवेलियन जाना होगा। 29 से
अभी अभी हाथ लगा उनकी टीम को, तो उसका और एक अच्छे बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब हुए थे पिछले ओवर में। यहां से दबाव बनाने का प्रयास जरूर होगा, क्योंकि दिलीप जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो उतने खुलकर खेलते दिखे नहीं अभी तक। वही उसके साथ बिलाल जो अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा मौका है मोहम्मदीपुर के गेंदबाज और क्षेत्र रक्षण के लिए इस मुकाबले में वापसी करने का। यहाँ फिर से खड़ी हुई है गेंदबाज, खुद उसके पीछे जाते हुए और एक आसान सा कैच बनाते हुए इसी चीज को बता रहे थे कि वापसी का रास्ता यहाँ से मिल सकता है। बैक टू बैक विकेट लगातार 2 गेंदों पर मोहम्मदीपुर टीम के लिए, और यहाँ दिलीप को आउट ओवर के पवेलियन जाना होगा। मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए दिलीप, जबकि 10वां ओवर प्रगति पे चौथा झटका लगा है शंकर चौकी टीम को। 1-2 विकेट और जुटा पाते हैं अपनी टीम के लिए जल्द, तो फिर निश्चित रूप से शंकर चौकी टीम में 16 ओवर खेलने को जाएगी, और वहां फिर मोहम्मदीपुर के गेंदबाजों के लिए एक मौका होगा कि अच्छी गेंदबाजी करके सद्दाम आया बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी डायना का आना शेष है, सद्दाम आया बल्लेबाजी करने के लिए। कुछ उसी तरह से इनका भी कद, लंबे कद के बल्लेबाज, फुल लेंथ की एक लाइन की जबरदस्त गेंद, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस युवा गेंदबाज के लिए। क्या बेहतरीन बॉल निकाला, लेग बाई के रूप में रन आता हुआ बल्ले के बजाय पैरों से टकराई। भाग्यशाली रहे कि पैर थोड़ा ही इधर उधर हुआ नहीं, अन्यथा इनका स्टंप ले उठा। बेहतरीन गेंदबाजी आदित्य के द्वारा, युवा गेंदबाज एक बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाए अपने गेंदबाजी में इस प्रतियोगिता में। लीग मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी किए थे। मेडन ओवर निकाला था, 100 रुपए की नगद इनाम राशि को भी पाया था। तो इस तरह के गेंदबाज निश्चित रूप से आगे जाकर एक अच्छी गेंदबाज बन सकते हैं। गेंदबाज आदित्य फिलहाल को गेंदबाजी करेंगे, कतई आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए इनकी गेंद पे बाउंड्री लगाना। आदित्य पहली दफा फिलहाल को गेंदबाजी करेंगे, चले और फुल लेंथ की गेंद, बेहतरीन गेंद, विकेट कीपर चुके उनके पहुंच से कुछ ज्यादा हाइट की गेंद थी। 22 के रूप में 4 रन शंकर की टीम को मिल जाएंगे, लेकिन गेंदबाजी उच्च दर्जे की इनकी हाथों से दिखाई पड़ते हुए। फुल लेंथ की बेहतरीन गेंद आते सबके बाहर विकेट पे फिर चले। रात 4 ओवर पर विकेट बिलाल को गेंदबाजी करेंगे। यहाँ लेंगे सबके बाहर अपने लाइन और लेंथ को चूकते हुए एक और अतिरिक्त रन। इस सिंगल की वजह से स्कोर 106 10वें ओवर की प्रगति पे। अभी भी 10 के ऊपर की रन गति से रन बना रही है शंकर चौकी टीम। विकेट निकाल के वापसी कर सकते हैं। यहाँ कैच, विकेट कीपर लपक कर एक हल्की अपील करते हुए, लेकिन गेंद जो थी वो फाइपर से टकरा कर गई थी। बल्ले से कहीं कोई संपर्क था नहीं। बैट बॉल आता हुआ तो 10वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। 106 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे। आदित्य एक दफा फिर चले, एक विकेट जरूर निकाला था इस ओवर में। और यहाँ पे लेंथ की गेंद, शॉर्ट कवर में फीड की गई गेंद को बगैर किसी रन के। तो जब से अजीत का विकेट गिरा है वहां से बल्लेबाजों को बात कर रखा है मोहम्मदीपुर के गेंदबाज। दोनों बल्लेबाजों का अभी भी खाता खुला शेष है। 0 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और अच्छी वापसी करने का प्रयास मोहम्मदीपुर के गेंदबाजों के द्वारा इस मुकाबले में।
अच्छी गेंदबाजी, अपनी कटी और लाइन लेंथ से बीच कराते हुए बल्लेबाज को भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के काफी पास थी गेंद, स्टंप ले उड़ता अगर थोड़ी सी गेंद अंदर होती। इस तरह से पूरे 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 106 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। पिछली ओवर में 6 रन डालते हैं तो 1100 रुपए की राशि। गेंदबाज सनी अपने स्पेल की तीसरी ओवर की गेंदबाजी करने को आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। चले इस बार स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। बहुत बढ़िया बॉलिंग बॉलिंग शाबाश शाबाश लड़के शाबाश शाबाश। सनी एक दफा फिर सद्दाम को, ओ क्या बेहतरीन तमाचा सा लगाया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फुल लेंथ की गेंद और सीधे बल्ले से गेंद को 6 रनों के निकालते हुए खाता खोलते हुए इसी छक्के की मदद से अपने स्कोर को स्टार्ट किया है और टीम के स्कोर को पहुंचाया 113 रन के स्कोर पे। 11वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। यहां से निश्चित रूप से बल्लेबाज खोलकर खेलने का प्रयास जरूर करते दिखेंगे। गेंदबाज सनी सद्दाम को गेंदबाजी करेंगे। बोल्ड आउट। जी हाँ, सनी गुड लेंथ की गेंद, गुड लेंथ पर टप्पा खाकर सीधी रहती हुई क्रॉस द लाइन जाकर मारने का प्रयास किया था चूंकि और गेंद उनके स्टंप को ले उड़ा ऑफ स्टंप को। इस तरह से सद्दाम 6 के स्कोर पर आउट होकर के पकड़े जाते हुए 113 के स्कोर पर 5वां झटका लगा है शंकर चौक की टीम को। तो फिर आने वाले बल्लेबाज खुद बैकफुट पर आ खड़े हो जाएंगे और लूज गेंदों पर भी सही प्रहार नहीं कर पाएंगे। नए बल्लेबाज अपना नाम अंकित करा रहे हैं। प्रेम आया बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाज सनी चले और फिर से डॉट कराते हुए फुल लेंथ की गेंद। मिलेगा 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 शाबाश लड़के बहुत बढ़िया। फुल लेंथ की अच्छी गेंद मारने का प्रयास जरूर किया था लेकिन डॉट करते हुए विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से चिपके हुए सनी चली और फिर से डॉट कराते हुए वाइड का इशारा आता हुआ और फिर स्टंप के बाहर डॉट कराया था लेकिन काफी बाहर थी गेंद। इसे अतिरिक्त रन के मदद से स्कोर 114 रन है, 5 विकेट के नुकसान पे। सन्नी एक दफा फिर चले। ये बुलेट की गेंद लवर की दिशा में गेंद को धकेला 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट है लॉगर और मिड विकेट के बीच से गेंद को फेंकते हुए 4 रनों के लिए। 118 रन 11वें ओवर की प्रगति पे शंकर चौक टीम का स्कोर। सन्नी दफा फिर इस बार कवर की दिशा में बेहतरीन छक्का, शॉर्ट प्लेन की गेंद और सही नसीहत देते हुए प्रेम। अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। विकेट गिरने का कोई प्रेशर आने वाले बल्लेबाजों पे दिख नहीं रहा है। खुलकर खेलते हुए दिखे अभी तक बल्लेबाज। 18 रन अभी तक आ चुके इस ओवर में। एक विकेट जरूर निकाला था लेकिन रन रुक नहीं गए। रन लगातार शंकर चौक टीम के लिए ही आते नजर आए। काफी ऑफिस्टम के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। इस तरह से आप लूज गेंद कर नहीं सकते जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 वाइड इस ओवर में। ये चौथा वाइड बॉल होगा इस ओवर का। तो ये अतिरिक्त रन काफी महंगे पड़ेंगे जब आपकी टीम चेस करने के लिए उतरेगी। गेंदबाज सनी एक दफा फिर चले
यहाँ सीधे बल्ले से लफ्ट किया गेंद को, गेंदबाज के सर के ऊपर से एक और बेहतरीन छक्का। इसे छक्के की मदद से स्कोर 132 रन है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पे अभी भी बिलाल को अपना खाता खोलना शेष है। 132 से स्कोर जा पहुंचा है। इस बार गेंद डायरेक्ट हिट लगी, लेकिन बल्लेबाज तब तक अपने पॉकेट क्रीज में पहुंच चुके थे। तो अच्छी क्षेत्र रक्षण कही जाएगी, अच्छा थ्रो किया था। अच्छा सिंगल के सारे खाता खोलते हुए बल्लेबाज अभी तक अपनी इनिंग में तेज गति से रन बनाते दिखे। क्या यहां से इस बार शॉर्ट प्लेयर की गेंद मिड विकेट की दिशा में गेंद को टहलाया, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आदित्य एक दफा फिर चले, राइट आर्म ओवर द विकेट बिलाल के लिए मारने का प्रयास किया था। गेंद वाइड का इशारा आता हुआ, लेकिन सबके बाहर घूमकर मारने का प्रयास किया था बिलाल। गेंद और वाले में कहीं कोई संपर्क नहीं। 130 रन के वजह से स्कोर 135 रन है। 5 विकेट के नुकसान पे अब साइड को चेंज किया है गेंदबाज आदित्य राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और इस बार एंगल के सहारे गेंद उन्हीं की दिशा में गया और इसी चीज को तो चाह रहे थे बिलाल, और उनकी रेंज में गेंद आता हुआ और क्या सही नसीहत देते हुए पूरे 6 रनों के लिए ये खराब गेंदबाजी आदित्य के लिए, और सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज बिलाल काफी अनुभव है। इन बल्लेबाज के हाथों में काफी अनुभवी बल्लेबाज है। 141 रन। शॉर्ट प्लेयर की गेंद वाइड का इशारा आता हुआ और पहले बॉल का भी 142। नो बॉल का इशारा आता हुआ। सेकंड बॉल से किसारे नो बॉल, और यहाँ फ्रेट मिल जाएगा बल्लेबाज को। गेंदबाज आदित्य एक दफा फिर गेंदबाजी करेंगे प्रेम को। राइट आर्म गेंदबाज राउंड द विकेट प्रेम को गेंदबाजी करेंगे। अच्छी बल्लेबाजी चलते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी कर रहा है। यहां वेट कराते हुए बल्लेबाज प्रेम को लॉक करने का प्रयास, मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले में कहीं कोई संपर्क नहीं।
चैंपियंस लीग सीजन 10 का यह तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाज आदित्य अपने स्पेल की अंतिम ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम गेंद करेंगे, 12वें ओवर की अंतिम गेंद होगा प्रेम के लिए। यहाँ चौथा फ्लैट की गेंद और क्या बेहतरीन तमाशा सा शॉट लगाया मिड विकेट के ऊपर से। 150 रन पूरा हुआ शंकर चौक टीम का। 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 150 रन, 5 विकेट के नुकसान में। विकेट जो अजीत निकाले थे लेकिन स्पेल मांगा पड़ा था, तो उसके इनकी गेंदबाजी कराया गया है। यहाँ 2 क्षेत्र रक्षक के बीच से गेंद को सीमा रेखा के बाहर निकालते हुए 4 रनों के लिए पहले मैच के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई। इस तरह से स्कोर जाता था 154। गेंदबाज अभिषेक को चाहिए कि जितनी ज्यादा डॉट बॉल कराई जाए अपनी टीम के लिए एक अच्छा साबित होगा। अच्छी गेंद और तब के बाहर फुल लेंथ की गेंद, क्योंकि शंकर चौक की टीम को यहां से चाहेगी कि आने वाले जो 22 गेंदें शेष है लगातार गेंदों पे बाउंड्री करी जाए, एक अच्छे स्कोर पर पहुंचा जाए। कल हजरतपुर की टीम ने 259 रनों का एक विशाल सा स्कोर खड़ा किया बड़ौदा टीम के सामने। गेंदबाज अभिषेक चले और इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में निकाला। एक और चौका मिसफील्ड करते हुए किसी भी तरह गेंद को संभालना चाहिए था। रन अपने टीम के लिए जितना बचा पाए क्षेत्र रक्षक उतनी आपको आसानी होगी लक्ष्य का पीछा करते वक्त। लॉगर पे जो भी साइकिल अंदर है बच्चे साइकिल को बाहर कर ले, जो भी साइकिल अंदर है इसको बाहर कर ले। साइकिल को बाहर नीचे गड्ढे में लगाकर मैच को देखें। इस बार गेंद को फाइनल की दिशा में खेलकर 1 रन और पूरा करते हुए इस सिंगल की मदद से स्कोर 159 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अब हो गया स्ट्राइक पे अजीत प्रेम हो गया स्ट्राइक पे। चलो राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में गेंद को निकाला। एक और चौका, तीसरा चौका होगा इस ओवर में। छक्का अभी तक आया नहीं इस ओवर में, लेकिन गैप को जोड़ते हुए तीसरा चौका निकालते हुए गो बिलाल के बल्ले से वही इस दफा प्रेम के बल्ले से क्षेत्ररक्षक थोड़ी हिट मिली पड़ती हुई गेंद के पीछे भागते नजर नहीं आ रहे हैं। 163 स्कोर हुआ है। 2 हम पागल नहीं है, अपने लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो सही है। 57 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है 2 बल्लेबाजों के बीच। टीम का स्कोर 170 रन है।
14वें ओवर की प्रगति पे 5 विकेट के नुकसान पे बाबुल को पुनः गेंदबाजी के लिए लाया गया है। अच्छे खासे मौके साबित हुए हैं। इस बार गेंद टपा खाकर नीचे रही। अच्छी लाइन और लेंथ पर ये गेंदबाजी शुरू के ओवर में अच्छे खासे मौके भरे थे। इस ओवर में भी पहली गेंद पर छक्का जड़ पाए थे। इस बार फिर से डॉट कराते हुए 2 अच्छी गेंदें इस ओवर में। एक छक्का लगने के बाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए आने वाले गेंदों में 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किए हैं। ये स्लो ओवर के लिहाज से अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। अगर एक और डॉट कराने में कामयाब होते हैं तो एक अच्छा स्लो ओवर कहा जाएगा। 170 स्कोर है। अभी भी 13 गेंदों का खेल शेष है। 200 के अंदर रोकने का प्रयास होगा मोहम्मदपुर की टीम को। क्या लॉन्ग के दिशा में गेंद को निकाला। 4 रनों के लिए पहले बाउंस के बाद गेंद पहले बाउंस के बाद निर्णय आना शेष। जो भी सदस्यगण है जाकर के देख के बताएंगे। 6 रन निर्णय कॉन्फर्म करेंगे। अभी भी वहां कमेटी के सदस्यगण मौजूद हैं, बताएंगे। 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर निकले थे। तीसरे छक्के की वजह से स्कोर 176 रन 14 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बार गेंद बल्ले का सिरा लेकर गली की दिशा में निकली। 1 रन दौड़कर पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल से तो ज्यादा परेशान होंगे नहीं मोहम्मदपुर के गेंदबाज। सिंगल से संतुष्ट रहना चाहेंगे। बाउंड्री से बचने होंगे। आने वाले 11 गेंद मुकाबले में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गेंदों पे जो है बाउंड्री जितनी कम आएंगे उतने मोहम्मदपुर के टीम के लिए सही साबित होगा। गेंदबाज अभिषेक अच्छी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद टप्पा खाकर अच्छी उछाल के साथ निकली। पहले ही कमिट हो गए थे मिड विकेट के ऊपर से शॉट को खेलने के लिए और उसे मात देते हुए गेंदबाज सही चीज करते हुए गेंदबाज अभिषेक एक दफा फिर चले प्रेम के लिए। यहाँ फुलनेट की गेंद और मिड विकेट के दिशा में पूरे 6 रन बटोरते हुए वही चीज को बता रहे थे कि बाउंड्री कम से कम लुटाने होंगे। 183 रन स्कोर। अभी भी 9 गेंदों का खेल शेष है। आने वाले 9 गेंदों में चाहेंगे कि कम से कम 4-5 और बाउंड्री संख्या 34 के बल्लेबाज लगाने और 210 के आसपास पहुंचना चाहेगी उनकी टीम। गेंदबाज इस बार फिर से डॉट करते हुए ये डॉट अब यहां से नहीं करना चाहेंगे संरक्षक के बल्लेबाज। डॉट से बचने होंगे। एक छक्का जरूर है इस ओवर में, लेकिन बाकी के 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किए हैं। इस बार फिर से गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर मिड विकेट की दिशा में गई। 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाज पूरा किया। इस सिंगल की मदद से स्कोर 184 रन। 7 गेंदों का खेल आना शेष यहां से इस इनिंग में। गेंदबाज एक दफा फिर चले। इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में पूरे 6 रन के लिए। दूसरा छक्का इस ओवर में अब तो आ ही गया और एक बड़ा ओवर बनाने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। इस छक्के की वजह से स्कोर 190 रन 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम को 200 के पार पहुंचाई जाए। वो चले प्रेम के लिए। लीजिए पहला तो बाउंड्री आ चुका। पहले गेंद पे लॉन्ग के ऊपर से शानदार छक्का देते हुए इस छक्के की वजह से स्कोर 196 उनका नीचे स्कोर 46।
अपने 50 से बहुत 4 रन दूर। 60 को चेंज किया यहाँ बंदा राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए आए हैं। यहाँ लेग स्टंप पे गेंद वाइड का इशारा था। एक गेंदों का खेल हुआ इस ओवर में 7 रन खर्च कर चुके हैं। अभी भी पूरे 5 गेंद आने शेष है। निश्चित रूप से एक बड़ा ओवर बनाने का प्रयास होगा ट्रेन के द्वारा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से लंबा छक्का, गगन चुंबी छक्का लगाते हुए प्लेयर अपने अंदाज में 50 पूरा करते हुए बैक टू बैक छक्का जड़ के अपनी टीम के लिए शानदार 50 जड़ते हुए और अपनी टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाया है प्रेम ने। अभी तो जैसे इस प्रतियोगिता का मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता है और धमाका शुरू होता है, पूरी इस प्रतियोगिता में रोमांच भी बचा हुआ है। कौन सी टीम है कहां तक पहुंच पाती है, कौन सी टीम फाइनल में पहुंच पाती है, आने वाले वक्त तय करेंगे। तो यहाँ एक और चौका आता होगा। बच्चे जो भी ग्राउंड में रहते हैं थोड़े कम एडवांस बने। अगर क्रिकेट को देखते आते हैं तो लिहाज में क्रिकेट को देखें। अगर खिलाड़ियों की अगर किसी तरह से बड़ी त्रुटि आ गई तो फिर आपके पास भी त्रुटि पहुंच सकता है। अगर आपके लिए मुकाबला है तो आप खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट दें और अपने लिहाज में क्रिकेट को देखें। उससे बाहर जाएंगे तो फिर कमेटी के सदस्य आपको दंड भी दे सकते हैं। काफी जगह इस ग्राउंड के आसपास साइकिल, बाइक, कार, किसी भी चीज को लगाने के लिए पूरी जगह है। तो इस बाउंड्री की मदद से स्कोर क्या पहुंचा 213 रन। कहीं भी कोई दर्शक अगर इस मुकाबले को देख रहे हैं तो उनसे मैं बार बार निवेदन करता हूं पहले कि आप ग्राउंड के बाहर अपने स्थान को सुनिश्चित करें। किसी भी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना दे। अगर कोई खिलाड़ी घायल होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, फिर वहां से आप उसके जिम्मेदार होंगे और कमेटी आपको दंड दे सकते हैं। अगर आपको देखने के लिए जगह ना हो तो फिर आप ग्राउंड में बैठ सकते हैं, लेकिन आपको मुकाबले देखने के लिए ग्राउंड के चारों दिशाओं में पर्याप्त जगह है। फिर आपके खिलाड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत न दे। अपने बाइक, साइकिल या खुद को चूना गिराया गया है बाउंड्री के आसपास, उसके बाहर अपने स्थान को सुनिश्चित करें। इतने दूर दूर से आपके पास खेलने के लिए आते हैं खिलाड़ी और आपको अगर उसे आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे तो फिर बगल में भी कई जगह मुकाबले होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं। इस तरह के खिलाड़ी आपको नजर नहीं आएंगे खेलते दिखते। इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उस तरह से उनको रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं दी जाती है। अगर यहाँ उस तरह से खिलाड़ियों की इज्जत की जाती है तभी इतने दूर से खिलाड़ी खेलने को आते हैं। लेकिन आप लोग अगर इस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर खिलाड़ीगण आने वाले सीजनों में आपको इतने अच्छे खेल नहीं दिखा पाएंगे इस ग्राउंड पे। 214 16 ओवर की समाप्ति के बाद सर्कल चक टीम का स्कोर पहले इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। मोहम्मदपुर टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया और 214 रन 6 विकेट के नुकसान को बना पाई। 215 बनाने होंगे चेस करने के लिए, चेस करना चाहते हैं मोहम्मदपुर की टीम को। 215 रन बनाने होंगे जीतने के लिए मोहम्मदपुर की टीम को। तो क्या आज अपने अंदाज में एक अच्छी गेंदबाजी कर पाते हैं, अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्टार दिला पाते हैं। उनके बल्लेबाजों ने तो पूरी कार्य को कर चुके हैं। एक विशाल सा स्कोर खड़ा किया 214 रनों का। निरुपम स्ट्राइक पे हो गए, बिलाल चले फुल की गेंद मिड विकेट की दिशा में गेंद को धकेला और सिंगल के सहारे अपने टीम के स्कोर को चालू किया। मोहम्मदपुर टीम का स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। अब लेफ्ट आर्म गेंदबाज के सामने होंगे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज गोपाल। किस तरह की बल्लेबाजी कर पाते हैं, अपने लीग मुकाबले में सतत लगाए थे, आज किस तरह की बल्लेबाजी कर पाते हैं। पावर प्ले का ऊपर चलता हुआ 2 खिलाड़ी जो 3 शॉट घेरे के बाहर आ सकते हैं वो सेट करते हुए
गेंदबाज बिलाल गेंदबाजी पे तैयार है बिलाल। पहली दफा गेंदबाजी करेंगे गोपाल को। चले लेफ्ट राउंड विकेट के अंदाज में गेंद को खेलने का प्रयास किया था। खुटे के बलाकर गेंद को मिड विकेट की दिशा में मारने का प्रयास चुके बल्लेबाज अच्छे युवा बल्लेबाज हैं। लीग मुकाबले में शतक जड़े थे। आज उनके बल्ले से कुछ अच्छे रन चाह रहे होंगे मोहम्मद की टीम। इंग्लैंड की गेंद सही नसीहत देते हुए इसी चीज को बता रहे थे अगर आप थोड़ी सी भी मिस करेंगे तो गोपाल जैसे बल्लेबाज जो अच्छी लय में है, अच्छे बल्लेबाज है, युवा बल्लेबाज जिस तरह से क्रिकेट को अपने उम्र में खेल पा रहे हैं, अगर इस तरह से क्रिकेट को खेलते हैं तो कुछ ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। अच्छे ताकत से शॉट को लगाते हैं, अच्छी कलाइयों में ताकत है, अच्छी कलाई चलता है, चारों दिशाओं में शॉट को खेल पाते हैं। तो एक मजे हुई पारी की जरूरत है इनकी टीम को। काफी दफा इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं। गेंदबाज बिलाल चले एक दफा फिर से बेहतरीन शॉट, बेहतरीन छक्का बैक टू बैक और ये कार्य को करेंगे। और बखूबी जानते हैं करना गोपाल क्रिकेट में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, वो रिकॉर्ड जो होते हैं ना वो पन्ने पे होते हैं। रिकॉर्ड हर दिन एक नया बनता है। कोई सोचा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर के 50 शतक का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है, लेकिन उसके बाद विराट कोहली आए। कोई समझ नहीं रहा था कि सहवाग और सचिन के दोहरे शतक को रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा आकर के तोड़े। तो उनके सामने तो ये बच्चे थे और बच्चे ही आएंगे, लेकिन क्रिकेट का जो समय होता है वो हर टीम खिलाड़ी के लिए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने का एक मौका होता है और ये आने वाले युवा ही कर सकते हैं। तो क्या आज 214 लक्ष्य को पिछाओ यहाँ पर फंसाया है, काफी पीछे रहेंगे क्षेत्र रक्षक लूज दिखते हुए। कोई ज्यादा एफर्ट देखने को मिला नहीं, काफी देर तक गेंद हवा में रही थी, चांस बना सकते थे तेज गति से गेंद के पीछे आकर, लेकिन नो रन लेग से गेंद गिरता हुआ और इस सिंगल की मदद से स्कोर 14 रन। पहली ओवर की समाप्ति के बाद मोहम्मद की टीम का स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। चले और पिछले के अंदाज में गेंद पर क्या बेहतरीन निकाला है। पहले बार मिड विकेट के क्षेत्र के बीच से शीट किया और बेहतरीन चौका अपने बल्ले से और अपने अंदाज में खेला है। कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं गोपाल। खुद से साथ निभाने की जरूरत है उनका। इस तरह से आप गेंदबाजी करते रहेंगे तो गोपाल आपको इसी तरह की नसीहत देते नजर आएंगे। जिस तरह के बल्लेबाज है एक अच्छे टच में है युवा बल्लेबाज, शतक लगा चुके हैं ये मुकाबले में और सही नसीहत देते हुए यहाँ गेंदबाजों को अभी तक जो गेंदबाजी हुई है उसमें निश्चित रूप से हावी भी होते दिखे हैं बल्लेबाज गोपाल, लेकिन धैर्य दिखाने की जरूरत है। खराब गेंदों का सही नसीहत देना होगा, अच्छी गेंदों को सम्मान देना होगा। उनका विकेट जो है वो उनकी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ गली की दिशा में गेंद को फील्ड की गई, चांस बनाना चाहते थे गली के खिलाड़ी, लेकिन उसे हल्की दूर गेंद फील्ड की गई बगैर किसी रन के। एक बार फिर डायना गेंदबाजी करेंगे, इस बार फिर से शूट मारने का प्रयास चूके और पोस्टन के बाहर और दफा करके बाहर निकलते हुए बाकी का काम विकेट की तरह जीत पूरा करते हुए एक दफा फिर चले। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को डिफेंस पर किया बगैर किसी रन के। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक बल्लेबाजी की तरह एक अच्छे स्टार्ट की जरूरत है मोहम्मद की टीम को इस मुकाबले में। 214 रनों का लक्ष्य दिया है, उसका पीछा कर रहे हैं। यहाँ उनकी अपील, लेकिन गेंद बल्ले के बजाय शरीर से टकराई थी बगैर किसी रन के। गोल की समाप्ति के बाद आबादी पटेल का स्कोर 24 रन बगैर किसी रन के। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन। गेंदबाज का नाम अंकित करा लेंगे
और ये चीज को मैं सख्त हिदायत देता हूँ कि अगली दफा से ये जींस पहन के न आएंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी की कोई नीति नहीं है। ग्राउंड में जींस जो है वो शोर हो चलते हैं पार्टी में, ये जींस पर हमको फुलर की गेंद गली की दिशा में गेंद को धकेला, एक रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। सिंगल की मदद से स्कोर 25 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाज अर्जुन तीसरे गेंदबाज के रूप में यूज किए गए हैं। बिलाल जो कि लगातार फुलर की गेंदबाजी करते विकेट पे 2 छक्के उनकी गेंदों पर लगाने में कामयाब हुए थे, उनकी जगह पे अर्जुन को गेंदबाजी के लिए लाए हैं। अच्छी फुलर की गेंद उसी को गले से गेंद को डिफेंस पर किया बगैर किसी रन के। तो तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ इस बार आगे आकर गेंद को लॉक करने का प्रयास किया था, चूंकि बल्लेबाज गोपाल इस ओवर में अभी तक यूट्यूब पर पागल लाइव क्रिकेट 1 अच्छी गेंदबाजी करते दिखे गेंदबाज अर्जुन। 3 गेंदों के खेल हो चुके हैं। ये तो लड़की गेंद लवन की दिशा में गेंद को धकेला, खराब क्षेत्र रक्षण, जहां 1 रन होने चाहिए थे वहां 3 और रन मिडफील्ड के रूप में खर्च करते हुए पूरे 4 रन मिल जाएंगे। ये रन बचाने होंगे। 214 रनों का स्कोर खड़ा किया है, लेकिन कोई भी स्कोर चेस होना संभव होता है। इस बार मिड विकेट की दिशा में एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्री आता हुआ मोहम्मद देखो टीम के लिए। इसी चीज को बता रहे थे कि 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने, और टेनिस बॉल क्रिकेट में ये जो है बनते रहेंगे। आप सोचेंगे कि अब विकेट गिरेगा, अब वापसी करेंगे और तब तक मैच को आपके हाथों से ले निकलेंगे। 13 रन आसानी से आते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में। अगर बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी करते रहे तो फिर ये रन लगातार आपको जुटाते दिखेंगे बल्लेबाज। अच्छे बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करते रहे लगातार ओवर में, तो चाहे जितनी अच्छी गेंदबाज हो 1-2 ओवर में आप अच्छी गेंदबाजी नहीं। यहाँ बल्ले का सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में समाइए। ये डॉट बॉल जो है इनसे तो बचने होंगे, जितनी आप डॉट कम खेलेंगे आपकी टीम के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। इस बार गेंद को फाइनल की दिशा में निकाला, क्षेत्र रक्षक मौजूद, लेकिन एक दफा फिर एक चौका मिलेगा मोहम्मदपुर की टीम को। साधारण क्षेत्र रक्षण अभी तक रही है, लॉन्ग की दिशा में एक साधारण क्षेत्र रक्षण 4 रनों के लिए गई थी। मिड विकेट की दिशा में यहाँ 4 रनों के लिए निकलता हुआ गेंद, ये मिसफील्ड से आपको दूर रहने होंगे। बिलाल एक दफा फिर निरपम को गेंदबाजी करेंगे। शटक लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, रन जुटाने का अच्छा अवसर था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए पावर प्ले का ओवर चलता हुआ 4था ओवर। इसके बाद 1 ओवर और पावर प्ले के शेष रह जाएंगे। गेंदबाज बिलाल चले, इस बार फुल लेंथ की गेंद फाइनल की दिशा में एक दफा फिर से मिडफील्ड, और अंपायर का इशारा आना शेष आना शेष है अभी तक 4 रनों के लिए। जी हाँ, बैक टू बैक मिडफील्ड करते हुए मिड विकेट पर खड़े क्षेत्र रक्षक प्रेम अच्छी बल्लेबाजी किए थे अपने इनिंग में, लेकिन लगातार 2 जगह पे जहां 1 रन होने चाहिए थे वहां पूरे 4 रन सहयोग करते हुए मोहम्मदपुर की टीम को। स्कोर 41 रन 4 ओवर की प्रगति पे। यहाँ फिल्टर के बाहर गुल्ले पर टप्पा खाकर एंगल के सहारे हल्के बाहर निकलकर सीधी आती हुई गेंद कट करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंदबाज बिलाल, इस बार गेंद बल्ले का सिरा लेकर पहले बाउंस के साथ विकेट कीपर के हाथों तक पहुंची बगैर किसी रन के। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मोहम्मदपुर टीम का स्कोर 41 रन
बगैर किसी नुकसान के कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। विश्वास के साथ आपको नजर आएंगे सत्यम हीरो गाइड एजेंसी आपके अपने एरिया में विद्यापति नगर भारतीय स्टेट बैंक के नजदीक एक दफा फिर डायना चलिए। इस बार गेंद को मारना चाहते थे फाइल की दिशा में, बल्लेबाज चुके वाइट का इशारा आता हुआ फंसाना चाहते हैं डायना और जानते हैं इस चीज के लिए लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के लिए इनकी गेंद ऑफिस की होती है। यहाँ फंसाया है बल्लेबाज को, वहाँ कैच ड्रॉप कर देंगे। यहाँ दूसरा लेना चाहते हैं, यहाँ भी बल्लेबाज बचेंगे। उखरा उचित रक्षण करी जाएगी। एक आसान सा कैच को ड्रॉप किया तो किया, रनआउट से भी बचे निरुपम। अपने जाल को जो फैलाया था, जाल जो लगाया था उसमें फंसा लिया था डायना, लेकिन प्रेम कैच को ड्रॉप करते हुए एक जीवनदान गोपाल के लिए और जीवनदान तो इनके लिए वरदान बन के रहा इस ग्राउंड के। शतक जो लगाए थे उसमें भी 4-5 जीवनदान मिले थे, यहाँ भी एक जीवनदान इनको मिल चुका है। क्या यहाँ इस जीवनदान का और आगे फायदा उठा पाते हैं? सोनम इमरजेंसी हॉस्पिटल हरपुर बचाव कोल चौक से 100 मीटर पश्चिम, जिनके यहाँ आप किसी भी प्रकार की मरीज को दिखा सकते हैं, अच्छी इलाज की व्यवस्था, वही हर एक प्रकार की जांच की भी व्यवस्था वहाँ मौजूद है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, किसी भी प्रकार की जांच कराना चाहते हैं तो आप वहाँ करा सकते हैं। हरपुर बचाव कोल चौक से 100 मीटर पश्चिम भारतीय ग्रामीण बैंक के नीचे। इस बार क्या कनेक्ट किया, बेहतरीन पंच सा किया गया था, स्टंप के बाहर निकल रही थी, ऑफ स्पिन हो रही थी गेंद, स्पिन के विरुद्ध जाकर गेंद को मिड विकेट के ऊपर चलाया पूरे 6 रनों के लिए। 50 पूरा हुआ मध्य टीम का स्कोर 5 नंबर की प्रगति पे। अभी भी एक गेंद आ रहे हैं शेष है इस ओवर के। अपने बच्चों का नामांकन करा सकते हैं, एक विश्वासी संस्थान जहां आपके एरिया की अच्छे स्टूडेंट कर रहे हैं। बैक टू बैक 6, 50 पूरा होने के बाद एक और छक्का बैक टू बैक। गोपाल अपने रंग में दिखते हुए और क्या बैक टू बैक शतक कर सकते हैं? एक कीर्तिमान होगा इस ग्राउंड के लिए। मुकाबले में पहली दफा जॉनसन चले, उलट की गेंद और अच्छा कट किया पॉइंट की दिशा में, नीचे क्षेत्र रक्षक मौजूद गेंद को फील्ड करेंगे और तब तक दोनों बल्लेबाज करीब रन पूरा कर देंगे। दर्शकों को बता दूं कि चौथी असमी के किसी भी मुकाबले को अगर आप लाइव देख नहीं पाए हैं सामने से, तो आप अपने मोबाइल फोन में जाकर या लैपटॉप पे जाकर पागल लाइव क्रिकेट वन को सर्च कर सकते हैं और वहां जाकर इसे चैंपियंस लीग सीजन 10 के सारे मुकाबले को देख सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे मुकाबले की एक गेंद को आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ये जॉनसन की गेंदों को फिर से उड़ाया है 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी है गोपाल के द्वारा। 50 पूरा हुआ इनका, अपने ही अंदाज में 50 पूरा करते हुए गोपाल बेहतरीन शॉट लगाते हुए 22 गेंदों का सामना करके 50 का स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पिछले मुकाबले में शतक लगाए थे, क्या आज शतक लगा पाते? लगाने चाहिए, इनकी टीम की जरूरत भी यही है। गेंदबाज जॉनसन, गेंदबाज जॉनसन गेंदबाजी करेंगे गोपाल को। एक बागी तो जा चुके हैं इस ओवर में, एक बार फिर चले ये चीज आप नहीं कर सकते हैं गोपाल को। अगर उनकी रेंज में आप आएंगे तो आपको ये नसीहत देते दिखेंगे। जिस तरह के बल्लेबाज युवा बल्लेबाज कतई आसान नहीं होगा इनके सामने गेंदबाजी करना। अच्छे युवा बल्लेबाज दर्शकों के दिल को जीता है अभी तक इस प्रतियोगिता में और कुछ उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर 69 रन 6 ओवर की प्रगति पे।
अच्छा लक्ष्य का पीछा करते हुए गोपाल अभी तक कोई विकेट को खोया नहीं है मोहम्मदपुर की टीम और क्या बेहतरीन साझेदारी करते हुए दोनों बल्लेबाज जोन सा चले एक दफा फिर फिर शॉर्ट की गेंद यहाँ भी क्लियर करेंगे बॉली को, यहाँ भी छक्का आएगा। अगर उनके प्रमुख गेंदबाजों को अगर इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से उनके आने वाले गेंदबाज का खुद पर नजर आएंगे। निश्चित रूप से यहाँ मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही है मोहम्मदपुर की टीम। 75 स्कोर जा पहुंचा, हैट्रिक छक्का करते हुए जोनसन को लगाया हैट्रिक छक्का गोपाल ने। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। निश्चित रूप से जोनसन एक दफा फिर इस बार गेंद को सीधे बल्ले से डिफेंस पर किया। सूझी हुई बल्लेबाजी, एक अच्छी बल्लेबाजी गोपाल के बल्ले से। कोई जल्दबाजी में दिखते नहीं है क्योंकि जानते हैं कि उनके पास जो पावर है, उनकी कलाइयों में जो ताकत है, वो लगातार बाउंड्री जुटा सकते हैं, लूज गेंदों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफा फिर चले, इस बार चम्मा चलाना चाहते थे, गेंदों पे बीट किया। इस तरह से ओवर का समाप्ति होता है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद मोहम्मदपुर टीम का स्कोर 75 रन बगैर किसी नुकसान के। आने वाले इस ओवर में कोई वाइड नहीं है। इस ओवर में एक सिंगल, 3 छक्के और 2 डॉट बॉल, 19 रन आए इस ओवर में। गेंदबाज सद्दाम डॉट पे जा, डॉट पे बस। गेंदबाजी की है सद्दाम, अच्छी गेंदबाज है। बहुत अच्छा, इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में टहलाया। ये डालो, अच्छा बॉल है। गेंदबाज सद्दाम चले, राउंड विकेट बुलेट की गेंद फाइनल की दिशा में गेंद को निकाला, 1 रन दौड़कर पूरा किया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस रन की वजह से स्कोर 78 रन बगैर किसी नुकसान के। अपना डॉट पे जाओ, अपना डॉट पे। गेंदबाज सद्दाम स्टार्ट के निपा मांगे, बॉल है। ये बुलेट की गेंद क्रॉस का लाइन जाकर मारने का प्रयास किया था, चुके गेंद बल्ले के बजाय पैरों से टकराई। बगैर किसी रन के वापसी करने की जरूरत। 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं मोहम्मदपुर की टीम को और प्रति ओवर 2 बाउंड्री चाहिए। वो अभी तक गोपाल करते दिखे हैं अपने इस इनिंग में, 2 बाउंड्री लगातार जड़ते दिखे हैं। लगभग 11.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है अभी तक। इस ओवर में 7 रखा है, मात्र 2 रन खर्च किए हैं और इसी का नतीजा है कि यहाँ विकेट गंवाना पड़ेगा मोहम्मदपुर की टीम को, क्योंकि उनकी टीम को जो बनाने हैं वो 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। तो बिना बाउंड्री के 2 ओवर जाया करेगी नहीं उनकी टीम। कैच आउट होकर पवेलियन जाएंगे। निरुपम एक अच्छी साझेदारी को तोड़ते हुए गेंदबाज सद्दाम 42 गेंदों में 78 रनों की अच्छी साझेदारी। निरुपम ढंग से डालना, शॉर्ट बॉल चढ़ा के। गेंदबाज प्रेम राइट विकेट, शॉर्ट की गेंद सीधे हाथों में खेल बैठे। लूज गेंद भी कहीं भी मार सकते थे, वो दूरी जरूर तय कर रहे थे लेकिन हाइट नहीं दिया गेंद में, सीधे सद्दाम के हाथों में खेल बैठे और आउट ओवर के पवेलियन जाना होगा थोड़ी और गेंद को ऊपर से खेलते तो निश्चित रूप से पूरे 6 रन बटोर सकते थे। आउट ओवर के पवेलियन जाना होगा बल्लेबाज गोपाल को। 28 गेंदों की बल्लेबाजी, 28 गेंदों का सामना किए, 63 रन बना पाए। एक जरा नहीं पता चलता। हाँ नहीं चलता है, एक जरा पता नहीं चलता है। अपना तनवा को लगा देना, पता चला है, कुछ से निकल गया वो।
बल्लेबाज अपना नाम अंकित करा ले। अभिनीत अपनीत आए बल्लेबाजी के लिए। फुलनेट की गेंद पैंट की दिशा में गेंद को धकेला। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल की मदद से स्कोर 89 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 8वें ओवर की प्रगति पे लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है मोहम्मदपुर की टीम। कल अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जो कि वैशाली 11 और चतरा टीम के बीच चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक दफा फिर सेटअप लाइन की गेंद, पहले बाउंस का इशारा आता हुआ प्रेम को एक बाउंस जो अपने ओवर में फेंक सकते हैं वो पूरा कर चुके हैं गेंदबाज। एक दफा फिर चले, इस बार गेंद को गली की दिशा में धकेला, सिंगल को पूरा करते हुए 8 ओवर की समाप्ति के बाद मोहम्मदपुर टीम का स्कोर 80 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी खासी बुलाई करते हुए जॉनसन की इसे ग्राउंड पे पिछली ओवर में भी गोपाल हैट्रिक छक्का लगाए थे और यहाँ एक छक्का और एक चौका जड़ चुके हैं बल्लेबाज अभिषेक। क्या गोपाल के जाने के बाद अभिषेक उनके ही अंदाज में बल्लेबाजी कर पाते हैं, क्या इसरी को उसी अंदाज में आगे ले जा पाते हैं गेंदबाज जॉनसन। चले और पोस्टर के काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर 91 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और पोस्टर के बाहर की गेंद 2 बाउंड्री खाने के बाद अपनी लाइन को पोस्टर के और बाहर रखा, वाइड का इशारा आता हुआ। अपने पहली 2 गेंदों पे 11 रन खर्च कर चुके हैं, बड़ा ओवर बनाना चाहेंगे बल्लेबाज। जिस तरह से यह ओवर घटा है, बॉल आउट करते हुए फुल लेंथ की गेंद थी, सीधे बल्ले से मारने का जरूरत था, पूरी तरह जाकर मारने का प्रयास उनके स्टंप को ले रहा और इस तरह से मोहम्मदपुर टीम को लगने वाला तीसरा झटका। इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को निकाला 6 रनों के लिए निरुपम बंटी आया बल्लेबाजी करने के लिए और एक और छक्का जड़ते हुए गेंदबाज जैसा चले एक दफा फिर और शॉट फील्ड की गेंद फिर से फाइनल एक और चौका। तो इस ओवर में भी 21 रन 21 रन खर्च किए हैं अभी तक जॉनसन। शतक पूरा हुआ मोहम्मदपुर टीम का 9वें ओवर की प्रगति पे। अच्छा लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, 9वें ओवर की प्रगति पे शतक पूरा हो चुका है मोहम्मदपुर टीम का स्कोर। जॉनसन चले और शॉट ऑफ प्लेयर की गेंद छक्का, एक और बेहतरीन शॉट पंती के बल्ले से 27 रनों का यह ओवर घटा है, 3 छक्के और 2 चौके इस ओवर में लगाया है जॉनसन को। अच्छी खासी धुलाई की है
2 ओवर में 46 रन, 2 ओवर में 46 रन खर्च किए हैं। इसी चीज को बता रहे थे कि रिकॉर्ड जो है वो पन्ने पे होते हैं। एक नई दिन में आपको एक नई गेंदबाजी, एक नई पारी खेलनी पड़ती है, नया स्पेल करना पड़ता है। और यहाँ जॉनसन को निश्चित रूप से मोहम्मदपुर के बल्लेबाज उनके ऊपर पूरे हावी होते हुए 9 ओवर में 100 रन स्कोर था शंकर चौक टीम का 3 विकेट के नुकसान पे। वहीं मोहम्मदपुर टीम का स्कोर है 107 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो स्कोर की अगर बात की जाए तो अभी भी मोहम्मदपुर की टीम शंकर चौक से 7 रन आगे चलता हुआ, क्या इस चीज को लगातार आने वाले ओवरों में भी आगे चल पाएंगे? क्या 214 के स्कोर को चेस कर पाएंगे? लगभग 15.5 रन ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। इस बार पोलर की गेंद बल्ले के बजाय पैरों से टकराई, दोनों बल्लेबाज लेग बाय के रूप में एक और रन पूरा करेंगे। 2 बाउंड्री इनकी टीम के लिए प्रत्येक ओवर में निकालने की जरूरत है और 2 बाउंड्री टेनिस बॉल क्रिकेट में लगातार लगते देखते हैं। 2 बाउंड्री बल्लेबाज को निकालने होंगे, 2 बाउंड्री निकालते हैं, 1-2 सिंगल आता है, 1-2 एक्स्ट्रा रन आते हैं, तो फिर 14-15 रन आपकी टीम के लिए प्रत्येक ओवर में आ सकते हैं। वो भी आने वाले हैं। इसके बाद 6 ओवर तक ही एक कारनामा करना है। इस बार गेंद को सीधे बल्ले से खेला है, लवन कर छड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे और दोनों बल्लेबाजों को मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी तक इस ओवर में कोई बाउंड्री आई नहीं है। इस सिंगल की वजह से स्कोर 109, 39 गेंदे 106 रन। और स्टंप के बाहर अपनी साइड को चेंज किया, रन विकेट गेंदबाजी करने किया है। एंगल के सहारे गेंद टप्पा खा करके बाहर क्यों निकलते हुए डॉट कराते हुए जानते हैं गेंदबाज कि जितनी डॉट बॉल कराएंगे मुकाबले को अपनी ओर खींचते लेकर चले जाएंगे। गेंदबाज प्रेम चले। इस बार पुलट की गेंद फाइनल के निशान में गेंद को निकाला, क्षेत्र रक्षक मौजूद है यहाँ। सिंगल से कोई दिक्कत होगा नहीं शंकर चौक की टीम को इस मुकाबले में। सिंगल तो आसानी से देते दिखेंगे शंकर चौक के गेंदबाज और उस चीज से खुश रहेंगे, क्योंकि अब मोहम्मदपुर टीम को बाउंड्री जो है वो 2 बाउंड्री करती होनी चाहिए। यहाँ ज्यादा प्रयास करने का प्रयास, शट ऑफ लाइन की गेंद लवन की दिशा में गेंद को निकाला, एक और सिंगल। 111 मेंशन स्कोर, मात्र 4 रन खर्च किए अपने इस ओवर से। गेंदबाजी के लिए आवाज सुदामा, लेफ्ट आर्म गेंदबाज बंटी को गेंदबाजी करेंगे। बुलेट की गेंद यहाँ फंसाया है बल्लेबाज को और एक आसान सा कैच लपकते हुए लवन पर खड़े क्षेत्र रक्षक अजीत। यहाँ बंटी को आउट होकर कर्तव्य लिया जाना होगा और टीम को लगने वाला चौथा झटका, चौथे विकेट का पतन होता हुआ। 111 रन के स्कोर पे 70 रन के ऊपर का रिकॉर्ड नेट पहुंचता हुआ कुछ इसी तरह के आवश्यकता थी बड़ौदा टीम को लीग मुकाबले में। क्या बेहतरीन कैच लगता है विकेट कीपिंग में। एक दफा तो गेंद हाथों से निकल गई थी, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में गेंद को फील्ड करते हुए और बैक टू बैक गेंदों पे विकेट निकालते हुए लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट सुदामा के लिए इस ओवर में। बादल आए और गए, 0 के स्कोर पर आउट होकर कर्तव्य लिए जाते हुए दर्शकों को बता दो कि कल दिन के 12 बजे से इस चैंपियंस लीग के अंतिम और चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि वैशाली 11 और चंद्रा टीम के बीच खेला जाएगा। हैट्रिक पे है गेंदबाज सुदामा, बल्लेबाज सन्नी। इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में निकाला 4 रनों के लिए।
चौके से खाता खोलते हुए इस ट्रॉफी की वजह से स्कोर 115 रन 5 विकेट के नुकसान पे। एक दफा फिर सुदामा सन्नी को गेंद करेंगे। सट्टा फ्लैट की गेंद और सही संपर्क पूरे 6 रन मिलेंगे। बैक टू बैक बाउंड्री आता हुआ पहली 2 गेंदों पे 2 विकेट आया था, उसके अगली 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री जुटाते हुए इस छक्के की मदद से स्कोर 121 रन 94 रनों की और जरूरत है 32 गेंदों में। एक दफा फिर चले, इस बार गेंद को मारना चाहते थे लॉन्ग की दिशा में, गेंद बल्ले का अंदरूनी भाग लेकर थोड़े की दिशा में थोड़े थोड़े फील्ड की गई बगैर किसी रन की। अंतिम दफा इस ओवर में सुदामा की गेंद और सीधे बल्ले से एक और छक्का। गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को निकाला पूरे 6 रनों के लिए। इस ओवर में भी शो मिलाना है तो 14-15 रन तो आपकी टीम के लिए आ रहे हैं। इसी सफाई पूर्वक बल्लेबाजी करनी है। कोई भी गेंदबाज जो है कसी हुई गेंदबाजी कर नहीं पाए हैं। सारे गेंदबाजों को 12 रन 15 रन 14 रन ये रन बनाते दिखे बल्लेबाज। तो कुछ और देर तक पिच पर रहना चाहिए था गोपाल या बंटी को। बंटी अगर कुछ देर और पिच पे रहते तो काफी नजदीक जा सकते थे लक्ष्य का, लेकिन उसके बाद भी एक बल्लेबाज आए थे अभिषेक, अच्छा शॉट खेल रहे थे। जॉनसन को 20 गेंदों पे 85 रन बना देते हैं बरौना टीम को, और वो उस चीज को चेस कर लिया था। क्या यहाँ मोहम्मदपुर की टीम उसी तरह के कार्य को कर पाते हैं? जबकि 30 गेंदों में जो 85 बनाने थे बरौना टीम को, उसके लिए अंतिम ओवर में मात्र 7 रन बचे थे। 6 गेंदों में 7 रन बनाने बचे थे, यानी पहले 4 ओवर में 78 रन बनाने में कामयाब हुए थे बरौना की टीम। तो क्या यहाँ बचे हुए 29 गेंदों में 87 रन जुटा पाते हैं? लेग स्टंप के बाहर और स्टंप से जा टकराए, गोल्ड आउट होगा तो पहले ले जाना होगा। लेग स्टंप से टकरा कर गेंद निकली, गिल्ली को ले उड़ी तो सन्नी का यहाँ पर विकेट गिरता हुआ आए और गए। अनमने ढंग से गेंद को सीमा रेखा के बाहर मारने का प्रयास किए थे। आउट होकर पवेलियन जाते हुए यहाँ भी हैट्रिक का चांस है। यहाँ लगन के ऊपर से निकाला बेहतरीन छक्का। जी हाँ, पिछली ओवर में 2 विकेट के बाद सुदामा की गेंदों पर चौका जरा था सन्नी। यहाँ लगातार 2 गेंदों पर विकेट मिलने के बाद तीसरी गेंद पर छक्का जड़ते हुए आदित्य। गेंदबाज सद्दाम चले एक दफा फिर, यहाँ अपर स्टंप के बाहर स्लोअर गेंद टप्पा खाकर सीधी रहती हुई जाने दिया विकेट कीपर के हाथों पे। एक दफा फिर चले आदित्य के लिए, इस बार गेंद को फाइनल की दिशा में निकाला, एक रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए वो भी रन पूरा करेंगे। 136 रन 24 गेंदें लेग बाई के रुपये रन आता हुआ। 24 गेंदें 79 रन, लगभग 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थोड़े महंगे साबित हुए उनके गेंदबाज। यही स्कोर अगर 200 के आसपास होते तो फिर मुकाबला कहीं और होता। बंटी और गोपाल ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया और बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं सके। गेंदबाज प्रेम गेंदबाज
प्रेम इस दफा गेंद बल्ले का सीधा लेकर गई थी। विकेट कीपर थोड़े से भी कैच लपकने के प्रयास में दिखे नहीं, पैरों से गेंद को लगने दिया और तब तक दोनों बल्लेबाज एक रन और दौड़ का पूरा करते हुए उसे सिंगल की मदद से स्कोर 137 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इस बार सही संपर्क करते हुए गेंदों पे बल्लेबाज आदित्य अच्छी गेंदबाजी किए थे अपने स्पेल में और उतने सुंदर शॉट लगाते हुए अपनी बल्लेबाजी में थोड़े ऊपर आने चाहिए थे इनको, जिस तरह से शॉट जड़ पा रहे हैं। 145 स्कोर, 3 बाउंड्री चाहिए प्रति ओवर। इस बार गेंद को फिर से मिड विकेट की दिशा में निकाला, एक और चौका। यह बाउंड्री में ही बात करने होंगे, लगातार गेंदों पे बाउंड्री लगाने की जरूरत है और आदित्य जानते हैं इस चीज को, वही करते हुए 147 स्कोर। इसके बाद में 3 ओवर का खेल शेष, यानी 20 गेंदों का अभी भी खेल आना शेष है। 20 गेंदे 68 रन। इस तरह के मुकाबले जीतते देखे होंगे आप कई बार। यहाँ कमर की दिशा में बेहतरीन छक्का, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आदित्य, पूरी कोशिश भरपूर कोशिश करते हुए और क्या बेहतरीन पीछा किया है इस लक्ष्य का। मोहम्मदीपुर के सारे युवा खिलाड़ी ने बेहतरीन क्रिकेट को खेला है। 153 रन 150 के स्कोर को पार किया मोहम्मदीपुर की टीम। 62 रन चाहिए, 19 गेंदे 62 रन, 20 रन प्रति ओवर के से लगभग। यहाँ पर क्षेत्ररक्षक नीचे मौजूद, आसान सा कैच बनाएंगे और आउट होकर के पवेलियन जाना होगा। प्रयास अच्छा था बल्लेबाज के द्वारा, लगातार गेंदों पे बाउंड्री लगाने का प्रयास, गेंद सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथों में गई। गेंदों का खेल से सदाम चले। इस बार गेंद को डॉट करते हुए बल्लेबाज, अब एक डॉट बॉल आपकी टीम के लिए काफी महंगा पड़ सकता है और मध्यपुर के बल्लेबाज को चाहिए कि लगातार गेंदों पे लंबे शॉट लगाए जाए। इस बार लवट के ऊपर से बेहतरीन छक्का, अच्छे शॉट, 3 बाउंड्री चाहिए, 2 छक्के 1 चौके या 3 छक्के लगते हैं प्रत्येक ओवर में, तो फिर आप अंतिम ओवर में भी चेस कर सकते हैं। आप इसे मुकाबले के भी किसी भी गेंद को, अगर किसी भी शॉट को नहीं देख पाए हैं तो आप पागल लाइव क्रिकेट वन सर्च करेंगे यूट्यूब पे और पूरे टूर्नामेंट के सभी मुकाबले के एक गेंद को आप देख सकते हैं। वहां जाकर के सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहां से देख सकते हैं। यहाँ 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए 2 बाउंड्री आ चुके हैं इस ओवर में और जो भी 3 गेंद आने शेष है, 1 बाउंड्री और आते हैं तो फिर वो लक्ष्य के आसपास पहुंचेंगे। इस ओवर में जो निर्धारित रन बनाने हैं 10 रन आ चुके हैं, 10 रन और आने वाले 3 गेंदों को चाहिए। 163, 15 गेंदे 52 रन। एक बार चला गया है, चाहे किसी भी तरह से आया हो, लेकिन टीम के लिए छक्का जरूर आया है। मारना चाहते थे कवर की दिशा में, गेंद बल्ले के टो पर लगकर लवन की दिशा से निकली 6 रनों के लिए। आजकल के बल्ले जो होते हैं उनमें इतनी ताकत होती है कि अगर बल्ले का मोटा सिरा भी ले तो कभी कभी सीमा रेखा के बाहर निकल जाती है। तो 16 रन आ चुके अभी तक इस ओवर में, 4 गेंदों में 16 रन आ चुके हैं। 169 स्कोर, 14 गेंदे 46 रन। और फिर से तमाचा आ गया जॉनसन के हाथों से, 1 की जगह 4 लुटाते हुए 3 और गिफ्ट करते हुए मोहम्मदपुर की टीम को, और पूरे 20 रन आ चुके इस ओवर में। 13 गेंदों का सामना किए हैं, 13 गेंदे 42 रन। जी हाँ, फिर वही मैच आकर खड़ा हुआ है। 13 गेंदे 42 रन। क्या मोहम्मदपुर की टीम इस मुकाबले में जीत पाते हैं? क्या चेस कर पाते हैं 214 के स्कोर को? सद्दाम चले एक दफा मोहम्मदपुर टीम के लिए अपने ही एटीट्यूड में विकेट कीपर, कोई जरूरत नहीं इस तरह
से स्टंप के आगे अगर खड़े होने की, एक 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। क्रिकेट किसी का हुआ नहीं है, ना होगा। अनिश्चितताओं का खेल है। आप एटीट्यूड जितना दिखाए, खेल वो अपने रंग में खेलती है। पूरे 5 रन अतिरिक्त रन। सद्दाम चले, इस बार गेंद बल्ले के बजाय पैरों से टकराई बगैर किसी रन के। सद्दाम को ही पता होगा कि इस ओवर में हमने क्या गेंदबाजी किया है, किस तरह के रन खर्च किए हैं। 178 रन, 12 गेंदें 37 रन, 12 गेंदें 37 रन। पिछले था शंकर चक टीम का इस वक्त, और यहाँ 178 है। जो भी दर्शकगण है नवादीपुर टीम के खेमे के पास, जो भी दर्शकगण है वो ग्राउंड से बाहर है। जो चूना गिराया गया है उससे बाहर रहेंगे। सुदामा गेंदबाजी पे आए हैं। चले, सीधे बल्ले से गेंद काफी हवा में है, नीचे क्षेत्ररक्षक मौजूद है और यहाँ कैच को लपकते हुए सुपर 4 में अपना स्थान पक्का कर चुकी है। मुकाबले काफी क्लोज रहा, अच्छा पीछा किया नवादीपुर की टीम, लेकिन अंततः शंकर चौक की टीम इस मुकाबले को जीतकर सुपर 4 में प्रवेश करते हुए कल इस प्रतियोगिता का अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो कि